नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ महान लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी आभूषण का भाग 2। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे तो। अभी तक हमने पढ़ा कि विमल सिंह और सुरेश सिंह एक ही गांव में होते हैं। जहां पर विमल सिंह की परिस्थिति अच्छी नहीं है, वो गरीब हैं, वहीं दूसरी तरफ सुरेश सिंह की परिस्थिति काफ़ी अच्छी है। वो गांव के जाने माने जमींदार हैं, इलाकेदार हैं। उनकी शादी में जाती है विमल सिंह की बीवी, और जब वो नव वधू को देखती है बहुत सारे गहने पहने हुए, तो वो घर आके क्लेश करती है। उनकी अपने पति से लड़ाई झगड़े होते हैं, और जिसके कारण स्वरूप जो विमल सिंह होते हैं वो चले जाते हैं रंगून, और रंगून में वो मजदूरी कर कर पैसा इकट्ठा करते हैं अपनी बीवी के लिए गहने बनाने के लिए। ठीक है, 3-4 सालों से वो घर नहीं आए हैं। एक दिन एक मजदूर उन्हें आकर बताता है कि सुरेश सिंह जो हैं वो उनके गांव से आए हैं और विमल सिंह को ढूंढ रहे हैं, जिसे सुनकर विमल सिंह काफ़ी डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि सुरेश सिंह यहाँ क्यों आया है। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी का दूसरा भाग। मजदूरों में यूं वाद विवाद होता ही रहा। विमल चुपचाप आकर अपनी कोठरी में लेट गया। वह सोचने लगा, अब क्या करूं? जब सुरेश जैसे सज्जन की नीयत बदल गई तो अब किसका भरोसा करूं? नहीं, अब बिना घर गए काम नहीं चलेगा। कुछ दिन और न गया तो फिर कहीं का न रहूंगा। 2 साल और रह जाता तो पास में पूरे 5,000 रुपए हो जाते। शीतला की इच्छा भी कुछ पूरी हो जाती। अभी तो सब मिलाकर 3,000 रुपए ही होंगे। इतने में उसकी अभिलाषा ना पूरी होगी। खैर, अभी चलूं, 6 महीने में फिर लौट आऊंगा। अपनी जायदाद तो बच जाएगी। नहीं, 6 महीने तक रहने का क्या है, जाने आने का 1 महीना लग जाएगा। घर में 15 दिन से ज्यादा ना रहूंगा। वहाँ कौन पूछता है आऊं या रहूं, मरूं या जीऊं, वहाँ तो गहने से प्रेम है। इस तरह मन में निश्चय करके वह दूसरे दिन ही रंगून से चल पड़ा। संसार कहता है कि गुण के सामने रूप की कोई हस्ती नहीं। हमारे नीति शास्त्र के आचार्यों का भी यही कथन है, पर वास्तव में यह कितना भ्रम मूलक है। कुंवर सुरेश सिंह की नववधू मंगला कुमारी गृह कांड में निपुण, पति के इशारों पर प्राण देने वाली, अत्यंत विचारशीला, मधुर भाषणी और धर्मभीरू स्त्री थी, पर सौंदर्य विहीन होने के कारण पति की आंखों में कांटे के समान खटकती थी। सुरेश सिंह बात बात पर उस पर झुंझलाते, पर घड़ी भर में पश्चाताप से वशीभूत होकर उससे क्षमा मांग लेते। किंतु दूसरे ही दिन वही व्यापार शुरू हो जाता। विपत्ति यह थी कि उनके आचरण कई रईसों की भांति भ्रष्ट न थे। वे दाम्पत्य जीवन में ही आनंद, सुख, शांति, विश्वास प्रायः सभी ऐहिक और परमार्थिक उद्देश्य पूरा करना चाहते थे। सुरेश सिंह को दाम्पत्य सुख से वंचित होकर अपना समस्त जीवन नीरस, स्वाधीन और कुंठित जान पड़ता था। फल यह हुआ कि मंगला को अपने ऊपर विश्वास न रहा। वह अपने मन से कोई काम करते हुए डरती थी। स्वामी नाराज हो जाएंगे इस बात से डरती थी। भूलों को छिपाती, बहाने करती, झूठ बोलती, नौकरों को अपराध लगाकर आत्मरक्षा करना चाहती। पति को प्रसन्न रखने के लिए उसने अपने गुणों को, अपनी आत्मा की अवहेलना की, पर उठने के बदले वह पति की नज़रों में गिरती ही गई। नित्य नए श्रृंगार करती, पर लक्ष्य से दूर होती जाती। पति की एक मधुर मुस्कान के लिए वह तरस जाती। मंगला का प्यासा हृदय तड़प तड़प कर रह जाता था। लावण्य विहीन स्त्री वह भिक्षुक नहीं है जो अंजुलि भर आटे से संतुष्ट हो जाए। वह भी पति का संपूर्ण अखंड प्रेम चाहती है, और कदाचित सुंदरियों से अधिक, क्योंकि वह इसके लिए असाधारण प्रयत्न और अनुष्ठान करती है। मंगला इस प्रयत्न में निष्फल होकर और भी संतप्त होती थी। धीरे धीरे पति पर से उसकी श्रद्धा उठने लगी। उसने तर्क किया कि ऐसे क्रूर, हृदय शून्य, कल्पनाहीन मनुष्य से मैं भी उसी की तरह व्यवहार करूंगी। जो पुरुष रूप का भक्त है वह प्रेम भक्ति के योग्य नहीं। इस प्रत्याघात ने समस्या और भी जटिल कर दी। मगर मंगला की केवल अपनी रूपहीनता ही का रोना न था। शीतला का अनुपम रूप लालित्य भी उसकी कामनाओं का बाधक था, बल्कि वह उसकी आशालताओं पर पड़ने वाला तुषार था। मंगला सुंदरी ना सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते। प्रेम की शक्ति अपार है,
पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई थी। मंगला को अंदर ना जाने देती थी, चाहे वह कितना भी वेश बदल कर आए। सुरेश इस मूर्ति को हटाने की चेष्टा करते थे, उसे बलात् निकाल देना चाहते थे, किंतु सौंदर्य का आधिपत्य धन के आधिपत्य से कम दुर्निवार नहीं होता है। शीतला जिस दिन इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। वह एक झलक मानो एक क्षणिक क्रिया थी, जिसने एक ही धावे में समस्त हृदय राज को जीत लिया, उस पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते, यह निश्चय करने के लिए कि उनमें क्या अंतर है। एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है, पर उनके मन पर यह खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसवदान मात्र था। वह पवित्र और वासनाओं से रहित था। वह मूर्ति केवल उसके मनोरंजन की सामग्री मात्र थी। सुरेश अपने मन को बहुत समझाते, संकल्प करते कि अब मंगला को प्रसन्न रखूंगा। यदि वह सुंदर नहीं है तो उसका इसमें कोई दोष नहीं, पर उसका यह सब प्रयास मंगला के सम्मुख जाते ही विफल हो जाता। वह बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से मंगला को देखते, पर एक पश्चाताप पीड़ित मनुष्य की भांति घी के घड़े को लुढ़कते देखकर भी रोकने का कोई उपाय ना कर सकते थे। परिणाम क्या होगा यह सोचने का उनका साहस नहीं था। जब मंगला ने अंत को बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वह उसमें उच्च श्रृंखलता का व्यवहार देखने लगे और उनके प्रति और भी ज्यादा विलुप्त हो गए। उन्होंने घर में आना जाना छोड़ दिया। एक दिन संध्या के समय बड़ी गर्मी थी, पंखा झलने से आग और भी दहकती थी। कोई सैर करने बगीचे में भी ना जाता था। पसीने की भांति शरीर से सारी स्फूर्ति बह गई थी। जो जहाँ था वहीं मुर्दा सा पड़ा था। आग से सेके हुए मृदंग की भांति लोगों के स्वर कर्कश हो गए थे। साधारण बातचीत में भी लोग अनायास ही उत्तेजित हो जाते थे, जैसे साधारण संघर्षण से वन के वृक्ष जल उठते हैं। सुरेश सिंह कभी 4 कदम टहलते थे, फिर हाँफकर बैठ जाते थे। नौकरों पर झुंझला रहे थे कि जल्द जल्द छिड़काव क्यों नहीं करते। सहसा उन्हें अंदर से गाने की आवाज़ सुनाई दी। चौंके, फिर क्रोध आया। मधुर गान कानों को अप्रिय जान पड़ा। यह क्या बेवक्त की शहनाई है। यह गर्मी के मारे दम निकल रहा है और इन सबको गाने की सूझी। मंगला ने बुलाया होगा, और क्या। लोग नाहक कहते हैं कि स्त्रियों के जीवन का आधार प्रेम है। उनके जीवन का आधार वही भोजन, निद्रा, राग, रंग और आमोद प्रमोद है जो समस्त प्राणियों का है। घंटे भर तो सुन सक चुका, यह गीत कभी बंद नहीं होगा या नहीं। वह व्यर्थ में गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है। अंत को ना रहा गया। जनान खाने में आकर बोले, यह तुम लोगों ने क्या काँव काँव मचा रखी है। यह गाने बजाने का कौन सा समय है। बाहर बैठना मुश्किल हो गया। सन्नाटा छा गया। जैसे शोरगुल मचाने वाले बालकों के बीच मास्टर पहुंच जाए। सभी ने सिर झुका लिए और सिमट गई। मंगला तुरंत उठकर सामने वाले कमरे में चली गई। पति को बुलाया और आहिस्ता से बोली, क्यों इतना बिगड़ रहे हो। मैं इस वक्त गाना नहीं सुनना चाहता। तुम्हें सुनाता ही कौन है। क्या मेरे कानों पर भी तुम्हारा अधिकार है। फजूल की बकबक मत करो। तुमसे मतलब। मैं अपने घर में यह कोलाहल नहीं मचने दूंगा। तो मेरा घर न कहीं और है। सुरेश सिंह इसका उत्तर ना देकर बोले, इन सबसे कह दो फिर किसी वक्त आए। मंगला, इसलिए कि तुम्हें इनका आना जाना अच्छा नहीं लगता। हाँ, इसलिए। तुम क्या सदा वही करते हो जो मुझे अच्छा लगे। तुम्हारे यहाँ मित्र आते हैं, हंसी ठट्टे की आवाज़ अंदर तक सुनाई देती है। मैं कभी नहीं कहती इन लोगों का आना बंद कर दो। तुम मेरे कामों में दखल अंदाजी क्यों करते हो। सुरेश ने तेज होकर कहा, इसलिए कि मैं घर का स्वामी हूँ। मंगला, तुम बाहर के स्वामी हो, यहाँ मेरा अधिकार है। सुरेश, क्यों व्यर्थ की बकबक करती हो। मुझे चढ़ाने से क्या मिलेगा। मंगला जरा देर चुपचाप खड़ी रही। वह पति के मनोगत भावों की मीमांसा कर रही थी। फिर बोली, अच्छी बात है। जब इस घर में मेरा कोई अधिकार नहीं तो मैं यहाँ ना रहूंगी। अब तक भ्रम में थी, आज तुमने यह भ्रम भी मिटा दिया। मेरा इस घर पर अधिकार कभी नहीं था। जिस स्त्री का पति के हृदय पर अधिकार नहीं, उसका उसकी संपत्ति पर भी कोई अधिकार नहीं हो सकता। सुरेश ने लज्जित होकर कहा, बात का बतंगड़ क्यों बनाती हो। मेरा यह मतलब ना था।
तुम कुछ का कुछ समझ गई। मंगला, मन की बात आदमी के मुंह से अनायास ही निकल जाती है। सावधान होकर हम अपने भावों को छुपा लेते हैं। सुरेश को अपनी असज्जनता पर दुख तो हुआ, पर इस भय से कि मैं इससे जितना भी मनाऊंगा उतना ही यह सर पर चढ़ जाएगी, उसे वहीं छोड़कर बाहर चले गए। प्रातःकाल ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली आ रही थी। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। घर की नौकरानियां आंचल से आंखें पोंछ रही हैं। कई नौकर आसपास खड़े हैं। सभी की आंखें सजल और मुख उदास है, मानो बहू विदा हो रही है। सुरेश समझ गए कि मंगला को कल की बात लग गई, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। यह मेरा अपमान कर रही है, मेरा सर नीचा कर रही है। जहाँ जाना चाहे जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। यो बिना कुछ पूछे गाछे चले जाने का अर्थ यह है कि मैं इसका कोई नहीं। फिर मैं इसे रोकने वाला होता कौन हूँ। वह यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। उनकी तरफ मुंह उठाकर भी ना ताका। मंगला पांव पैदल चलती जा रही थी। एक बड़े तालुकेदार की औरत के लिए यह मामूली बात ना थी। हर किसी को हिम्मत ना पड़ती थी कि उससे कुछ कहे। पुरुष उसकी राह छोड़कर किनारे खड़े हो जाते थे। नारियां द्वार पर खड़ी करुण कौतूहल से देखती थी और आंखों से कहती थी, हा निर्दयी पुरुष, इतना भी ना हो सका कि एक डोला पर तो बैठा देता। इस गांव से निकलकर उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली, बहन जरा आकर दम ले लो। मंगला ने अंदर जाकर देखा तो मकान जगह जगह से घिरा हुआ था। दालान में एक वृद्धा खाट पर पड़ी थी। चारों ओर दरिद्रता के चिन्ह साफ साफ दिखाई देते थे। शीतला ने पूछा, यह क्या हुआ? मंगला, जो भाग्य में लिखा था। शीतला, कुंवर जी ने कुछ कहा सुना था? मंगला, मुंह से कुछ ना कहने पर भी तो मन की बात छिपी नहीं रहती। शीतला, अरे तो क्या अब यहाँ तक नौबत आ गई? दुख की अंतिम दशा संकोचहीन होती है। मंगला ने कहा, चाहती तो अब भी वहीं पड़ी होती। उसी दिन उसी घर में जीवन कट जाता, पर जहाँ प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहाँ अब नहीं रह सकती। शीतला, तुम्हारा मायका कहाँ है? मंगला, मैके कौन मुँह लेकर जाऊंगी? शीतला, तब कहाँ जाओगी? मंगला, ईश्वर के दरबार में पूछूंगी कि तुमने मुझे सुंदरता क्यों नहीं दी, बदसूरत क्यों बनाया। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात क्या होगी कि वह रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई और वस्तु नहीं है। यह कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। सोचा, इसे क्या खिलाऊंगी? आज तो चूल्हा जलने की भी कोई आशा नहीं। उसके जाने के बाद वह देर तक बैठी सोचती रही, मैं कैसी अभागिन हूँ, जिस प्रेम को ना पाकर यह बेचारी जीवन को त्याग रही है। उसी प्रेम को मैंने पांव से ठुकरा दिया। इसे जेवर की क्या कमी थी? क्या ये सारे जड़ाऊ जेवर इसे सुखी रख सके? इसने उन्हें पांव से ठुकरा दिया। उन्हीं आभूषणों के लिए मैंने अपना सर्वस्व खो दिया। हाँ, ना जाने वे विमल सिंह कहाँ हैं और किस दशा में है। अपनी लालसा को, तृष्णा को वह कितनी बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई। विमल को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थी। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और शोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन छपट से ही चलता था। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए, कोई जोतने वाला ना मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो। विमल की गैर हाजिरी में शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की बार महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप 4 प्राणियों का खर्च था। नाथ हित भी आते रहते थे। उस पर यह और मुसीबत हो गई कि मैके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए।
दो छोटे भाई, एक बहन, माता, 4 प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन भी धंस चुकी थी। प्रातः काल से कलह आरंभ हो जाता। समधिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरे के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घरों में जाकर अपना दुखड़ा रोती, वहीं कुछ खा पी लेती। पुरुष की गैर हाजिरी में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वाले की ही हाथ में आती है। किसी भांति पर अनाज घर आ जाए तो उसे पीसे कौन। शीतला की माँ कहती, 4 दिन के लिए आई हूँ तो क्या चक्की चलाऊं। सास कहती, खाने की बैर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी, पीसते क्यों जान निकलती है। विवश होकर शीतला को ही अकेले पीसना होता। भोजन के समय वह महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी माँ के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। माँ कहती, तूने यहाँ बुलाकर हमारा पानी उतार लिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी। अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारी अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गई। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे मिले। माँ सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना ना था, पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने द्वार ही पर खड़ा हो, उसकी सोच की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वह इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी। मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गई। वह झिझककर पीछे हट गई, किवाड़े बंद कर लिए। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई है, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए हैं। वह अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवार की कष्टों की खबर मिली थी। वे गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी ना रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वे पहली बार घर से निकले थे। मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी। क्या किसी उपाय से यह सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है अब वह संसार में ना हो, किंतु वे इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते चले गए। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वे उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धारकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हो। अंत और लालसा की कपट लीला उन्हें भुलवा दे गई थी। वे शीतला के घर उसका हाल चाल पूछने गए। मन में तर्क किया, यह कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। पर वहां से लौटे तो बुद्धि और विवेक की रस्सियां टूट गई और नौका मोह वासना के अपार सागर में डुबकियां खा रही थी। आह, वह मनोहर छवि, वह अनुपम सौंदर्य! एक क्षण में उन्मत्तों की भांति बकने लगे। यह प्राण और यह शरीर तेरी भेंट करता हूँ। संसार हंसेगा तो हंसे, महापाप है तो हो, कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गिक आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं रख सकता। वह मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल मर गया, नहीं मरा तो अब मर जाएगा, इसमें कोई पाप नहीं। पता नहीं कमल कितना कोमल, कितना प्रफुल्ल, कितना ललित, क्या उसके अधरों पर। अकस्मात वे ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है,
जैसे रण क्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत किया। वे संभल गए। ग्लानि से उनकी आंखें भर आई। सुरेश कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति शुब्ध खड़े सोचते रहे। फिर विजय ध्वनि से कह उठे, कितना सरल है। इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं, चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला, बहन, मैं तेरा भाई हूँ। उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा। बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक ना दी। मैं कोई गैर ना था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट ना होगा। इस पत्र के साथ उन्होंने अनाज और रुपए भेजे। शीतला ने उत्तर दिया, भैया क्षमा करो, जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती हुई नाव पार लगा दी। तो दोस्तों, यही था आज की कहानी का पार्ट 2। आगे की कहानी दोस्तों मैं भाग 3 में पढ़ूंगी। और दोस्तों, ये कहानी डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। आई होप आपको भी उतनी ही पसंद आ रही होगी। एंड दोस्तों, इस तरह की ना चीज़ें होती हैं। कई बार लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। और सुरेश सिंह पर तो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है कि किस तरह वो भाई बनकर, उसकी नीयत कितनी ख़राब है ना इस पर, मंगला पर। और मंगला को भी अब धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उसने विमल के साथ कितना गलत किया। आभूषण ही सब कुछ नहीं है। और मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा है इस कहानी को पढ़ने में। और आई होप आपको भी सुनने में उतना ही मज़ा आ रहा होगा। तो दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग में हम फिर मिलेंगे। और अभी तक आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसका फर्स्ट भाग भी सुन लीजिए और ये वाला भाग भी सुन लीजिए, ठीक है। फिर मिलूँगी आपसे इसके अगले पार्ट में। टिल देन, बाय।